ओके सो गुड इवनिंग। तो आज मंडे है, तो आज से वापस से एक वीक के लिए हम यहाँ लाइव ट्रेड जो करेंगे वो यहाँ अपलोड करेंगे। फिलहाल आप देखोगे कि आज के जो ट्रेड थे वो मैं यहाँ आपका ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ट्रेड मैंने 9:15 पे ही फर्स्ट कैंडल पे ही ले लिया था। और फिर जब वो नीचे मेरे को थोड़ा उसमें पोटेंशियल दिख रहा था, क्योंकि नीचे रूम थोड़ा बन रहा था। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, ये फर्स्ट कैंडल जब बन रही थी, यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, वो तो गिफ्ट निफ्टी हमको बता ही रहा था कि यहाँ एक अच्छा सा गैप डाउन ओपन हो रहा है। फिर जैसे ओपन हुआ तो मेरे पास दो यहाँ व्यू थे कि अगर नीचे आता है तो ये हमारा जो फ्लैग स्टेशन है, यहाँ से मैं लॉन्ग करता। और यहाँ हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था, और यहाँ हमारे पास 200 डे मूविंग एवरेज भी यहाँ है। तो जैसे इसने यहाँ टेस्ट किया, मैंने इमीडिएटली यहाँ शॉर्ट कर दिया, मतलब कि मैंने पुट बाई की इन द मनी। और फिर ये फर्स्ट कैंडल पे ही मैं थोड़ा स्पाइक में ही निकल गया। और मेरा व्यू था कि ये नीचे आएगा, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ अगर नीचे आता तो मैं यहाँ लॉन्ग के लिए वेट करता, लेकिन ये ओपन होते ही ऊपर गया। तो मेरा जो आइडियली जो आज का ट्रेड होना चाहिए था वो लॉन्ग साइड का ही होना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ प्राइस एक्शन देखोगे कि प्रीवियसली एक अच्छा सा यहाँ हम्म, ये कहाँ, मैं भी एक बार सेट करके दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा ही आगे पीछे हो रहा है अभी। फिलहाल तो इसको यहाँ ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि ये मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे ये सेट किया होगा, इसलिए अभी यहाँ सेट नहीं हो रहा। तो मतलब ये ऑलमोस्ट हायर हाई यहाँ बना रहा है। ओके, और जो रिट्रेसमेंट था, यहाँ मैंने 50% का जो लेवल था वो उसने ऑलरेडी, उसके नीचे ये 50% का जो लेवल है उसके नीचे ये यहाँ मैंने ये लिख के भी रखा है। अब देखोगे कि टुडे इज a tricky day, market in uptrend, but today opened 100 points gap down due to news and we don't know after opening how it reacts। so फिर मैंने यहाँ पूरा लिखा हुआ है कि कैसे क्या कर सकता है। उसके हिसाब से यहाँ आप देखोगे कि 50% के नीचे ये ओपन हो रहा है, क्योंकि सस्टेन होने के लिए जो इम्पल्सिव वेव है वो तो उसने यहाँ कंप्लीट कर दी। ये जो हमारे पास इम्पल्सिव वेव है, फिर ये 50% के नीचे नहीं जाना चाहिए अगर इसको अप ट्रेंड में सस्टेन होना है तो। लेकिन अभी क्योंकि ये इवेंट की वजह से गैप डाउन ओपन हो रहा था, और फिर तो इसलिए मेरा व्यू लॉन्ग साइड का ही था, क्योंकि मेरा जो बायस था वो लॉन्ग ही था फिलहाल, जब तक कि ये इस स्विंग के नीचे जो हमारा लास्ट स्विंग है उसको ब्रेक डाउन ना करे। ये हमारे पास यहाँ एक डिमांड जोन भी था, ये मैंने लेवल मार्क किया था। अगर यहाँ तक आता तो मेरे लिए लॉन्ग का यहाँ ट्रेड बनने वाला था। लेकिन ये ऊपर गया, तो जैसे ही 200 डे मूविंग एवरेज को उसने टेस्ट किया, मैंने यहाँ स्कैल्पिंग का एक ट्रेड ले लिया। और तुरंत मैंने 9:16 पे 1 मिनट में ही यहाँ मैंने ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर दिया, जिसमें करीबन यहाँ 9,000 के करीब मेरा प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने ये सेकंड ट्रेड लिया लॉन्ग साइड में। अभी यहाँ मैंने ये जो ट्रेड लिया वो मैंने थोड़ा सा अर्ली यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया था ट्रेड। और यहाँ आप देखोगे कि जब ये यहाँ से पुल बैक ले रहा था, यहाँ कहीं मैंने ये ट्रेड इससे पहले मैंने यहाँ कहीं 1 मिनट के चार्ट पे, यहाँ कहीं मैंने ये जो ये कैंडल है ये कितने बजे की है, 9:26 पे। तो ये 9:26 पे मैंने ये ट्रेड थोड़ा सा अर्ली मैंने यहाँ पंच कर दिया था। फिर उसने थोड़ा सा और डीप रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ ट्विजर बॉटम टाइप पैटर्न बनाया, फिर एक हैमर बनाया। और ये आप देखोगे कि एक ट्रेंड लाइन है जो आगे से आ रही है। मैं इसको हाइड करके बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये आप देखोगे कि एक ट्रेंड लाइन है, वो आगे से ये जो स्विंग है ये यहाँ से मैंने एक्सटेंड किया हुआ है। वहीं एग्जैक्टली उसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, प्लस यहाँ हमारे पास वर्जिन सीपीआर था, और यहाँ हमारे पास सप्लाईज और मतलब डिमांड जोन वो सब भी था, लेकिन वहाँ तक आया नहीं। लेकिन यहाँ मेरे पास तीन यहाँ लेवल थे, एक तो ट्रेंड लाइन था, वर्जिन सीपीआर था, और यहाँ आप देखोगे कि इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये वीकली सपोर्ट भी, वीकली पिवोट है यहाँ। तो मेरे पास यहाँ क्लस्टर ऑफ सपोर्ट बन रहे थे। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम जब उसने टेस्ट किया तभी मैंने इसमें यहाँ
लॉन्ग की एंट्री बना दी, हालांकि इसमें थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, फिर एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम दिया, फिर वापस से सेम लेवल के आसपास यहाँ आया, उसने यहाँ रिवर्सल पैटर्न बनाया, देखोगे आप 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, और 3 मिनट पे आप स्विच करोगे तो यहाँ हैमर बन रहा है। फिर वापस से सेम लेवल से बाई किया, यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनाया, उसने एक अच्छा सा ब्रेकआउट किया, लेकिन आज का दिन क्योंकि फ्राइडे, हाँ फ्राइडे को अपने को एक अच्छा सा ट्रेंडिंग मूव मिला था, तो आज ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा। वो ऑलरेडी मैंने वो जो आपको अपना ब्लू कलर का भी वो बोर्ड दिखाया था जिसमें मैंने आज का ट्रेडिंग प्लान लिखा था, उसमें भी मैंने यही डिस्कस किया था कि आज थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। तो ये फर्स्ट स्पाइक आया लॉन्ग साइड में, तब मेरा यहाँ जो प्रॉफिट था वो आप देखोगे कि इसमें मैंने यहाँ बाई किया, यहाँ फिर मेरा एग्जिट किया, स्टॉप लॉस मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वापस से मैंने यहाँ लॉन्ग किया था। तो इस स्पाइक में मेरा यहाँ करीबन 13,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था। फिर ये ऑलमोस्ट वापस से स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, वापस से मैंने एंट्री किया, और फिर यहाँ 2 बज के मैं आसपास, अब मेरे को लगा कि मुंह नहीं आएगा, इसलिए फिर मैंने क्लोज कर दिया। उसके थोड़े मिनट बाद एक अच्छा सा स्पाइक आया, और यहाँ तक मैं रहता तो ये जो मेरा दूसरा ट्रेड है जिसमें मैंने को लॉस बुक किया, वो ऑलमोस्ट प्रॉफिट में चला जाता। लेकिन फिर 2 बज गए थे, तो फिर मैंने उसमें छोड़ सा थक गया था सुबह से, मेरे को लग रहा था स्पाइक आएगा, लेकिन अगर नहीं आता तो पूरा वापस से लॉस में चला जाता, उससे बेटर है कि कुछ ना कुछ हम घर लेके जाएं। तो ये जो मेरा फर्स्ट ट्रेड है, यहाँ 1 मिनट पे चलते हैं, तो आप देखोगे कि ये आ नहीं रहा, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो यार 13 मिनट का आप देखोगे कि ये फर्स्ट कैंडल पे बाई किया, और सेकंड कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया, हालांकि वो उसके बाद भी ऊपर गया, लेकिन क्योंकि मेरा व्यू बुलिश था, कॉन्ट्रा साइड पे मैंने जस्ट कैल्पिंग ट्रेड लिया था, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था ज़्यादा होल्ड करने का, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा उसको होल्ड नहीं किया। वरना आप देखोगे कि थोड़ा सा फर्स्ट कैंडल के बाद ये थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन फिर कंटिन्यूअसली यहाँ बायर्स थे जो यहाँ लोअर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और फिर एक अच्छा सा बाइंग यहाँ से, फिर मेरा जो व्यू था उसके हिसाब से मैंने ट्रेड किया, और ये था पीएनएल, या ये था मेरा ट्रेडिंग कैपिटल, और ये थे मेरे ट्रेड। फिर मैंने 2 बज पे मैन्युअली उसको क्लोज कर दिया, हालांकि पहले मैंने पार्शियल बुक किया, मैं उसको होल्ड करने वाला था, लेकिन फिर वो वापस से रेजिस्ट कर रहा था, और ऑलरेडी आप यहाँ देखोगे कि आज का दिन कितना स्ट्रेस वाला था, मतलब थका दिया, एक ही रेंज में कहीं गया ही नहीं, बाइंग आती थी वापस से पुल बैक, बाइंग आती थी पुल बैक, बाइंग आती थी पुल बैक, बाइंग आती थी पुल बैक, फिर यहाँ कहीं उसने एक अच्छा सा स्पाइक दिया, लेकिन यहाँ तक का पूरा दिन बस चार्ट दिखते रहने में थक गए। तो ये थे निफ्टी में अपने एफएनओ के ट्रेड। अभी यहाँ आप देखोगे कि मैंने जो फॉरेक्स में जो ट्रेड लिए थे, वो गोल्ड में मैंने यहाँ एक ट्रेड लिया था रिवर्सल का, लेकिन वो उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, और ये लॉन्ग का ट्रेड था, लेकिन यहाँ मैंने 1 वर्सेस 2 पे, ये 3 के लिए मैं होल्ड करने वाला था, लेकिन ये इसमें अगेन वापस से कुछ मूव यहाँ जनरेट नहीं कर रहा, साइड बाय साइड यहाँ ये कैंडल बना रहा है, इसलिए फिर मैंने यहाँ 1 वर्सेस 2 पे उसको प्रॉफिट बुक कर दिया, हालांकि मेरा जो व्यू था वो 1 वर्सेस 3 का था, तो इसका जो लॉस था वो इसमें कवर हो गया। बीटीसी का आप देखोगे कि मैंने यहाँ एक ये देखोगे कि राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन हुआ, वापस से एक बाउंस आया, फिर एक अच्छा सा स्पाइक आया, अभी वापस एक पुल बैक है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या नीचे जाता है। इथेरियम में मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया। यूरो यूएसडी में आप देखोगे कि एक मेरा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और ये मैंने दूसरा ट्रेड लिया रिजेक्शन पे, वो जस्ट अभी उसने हिट किया है। यहाँ आप देखोगे कि एक सुबह भी स्टॉप लॉस हुआ था, यहाँ दोनों में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था वो मैं यहाँ प्ले कर रहा था, लेकिन ये आज वापस से इसमें साइडवेज ही मूवमेंट है, तो उस हिसाब से वोलेटाइल के हिसाब से स्टॉप लॉस हिट हुए। यहाँ आप देखोगे कि आज तो शायद ये मैंने आज का ट्रेड है, हाँ इसमें मैंने वापस से ये लेवल का ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया था, लेकिन ये बाउंस हो गया। अभी ये जो मेरा सेकंड ट्रेड है वो यहाँ रनिंग है, तो देखते हैं इसमें अभी क्या होता है। इसमें मैंने अभी क्योंकि ये दोनों में इससे भी इसमें फिर मैंने वापस अभी थोड़ी देर पहले ट्रेड लिया है, तो एक अच्छा सा मूवमेंट उसमें ने दिया, ये दोनों में मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन फिर अभी एक अच्छा ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा था, तो मैंने मोमेंटम एक अच्छा सा प्ले करने के लिए लिया है। अभी पुल बैक आया ऑलमोस्ट सारा, जो आई गेस 1 वर्सेस 2 समथिंग होगा, 1 वर्सेस ऑलमोस्ट 2 उसने दिया, लेकिन फिर ये पुल बैक आ गया।
और यहाँ न्यूजीलैंड वाले में देखोगे तो दोनों में मेरा स्टॉप लॉस है। ये आज का ट्रेड नहीं है, ये आज का फर्स्ट ट्रेड था। यहाँ आप देखोगे कि फॉलिंग वेज था, उसका ये ब्रेकआउट कर रहा था, मेरे को लगा एक अच्छा सा ये जो लेवल है बार बार रेजिस्ट कर रहा था, तो बायर्स एक्टिव हो गए, लेकिन ये ब्रेकआउट करके कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेड पे जाके स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं अपना जो यहाँ आज का इसमें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो मेरा फॉरेक्स का प्रॉप अकाउंट है उसका, वो यहाँ मैं चला दूँगा। और बस ये थे आज के ट्रेड। कोशिश करूँगा कि ये पूरे वीक में जो मैं ट्रेड करूँगा वो लॉजिक के साथ, जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया वैसे एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको दिखाऊँ। इसमें मेरे जो आज के चार्ट है, ये देखोगे कि मेरा अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो अपना ट्रेडिंग जनरल में मैं ये डेटा डाल रहा था, तब का है कि ये फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ आज का लिया हुआ था। इसमें मेरा 59 पॉइंट्स का मूव मिला अगर मैं होल्ड करता तो, लेकिन क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था इसलिए मैं यहाँ फर्स्ट स्पाइक में निकल गया। और दूसरा जो मेरा यहाँ आप देखोगे सेकंड ट्रेड मैंने लिया था, वो एक अच्छा सा यहाँ इस ट्रेड में 5000 का प्रॉफिट था, टोटल 13000 का प्रॉफिट। और यहाँ फिर एक वापस से पुल बैक में यहाँ ट्रेलिंग मेरा ऐसा लीट हुआ, फिर मैंने वापस से इसमें ट्रेड लिया और यहाँ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, वो फिर 5 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रख गया था। यहाँ देखोगे कि यहाँ इसके बाद ये वापस नीचे आया ही नहीं, लेकिन कंटिन्यूअसली यहाँ होते होते फिर मैं थक गया, फिर मैंने यहाँ 2 बजे एग्जिट कर दिया। यहाँ 2 बजे फिर एक अच्छा स्पाइक आया, इसमें मेरे को 50 पॉइंट्स का मूव मिलता सेकंड ट्रेड में, और कम वो जो प्रीवियस जो हाई था उसके आसपास ही मैं यहाँ एग्जिट कर सकता था, लेकिन वो मैंने और एग्जिट कर दिया। तो ये तो अभी मार्केट में थोड़ा सा तो ऐसा आगे पीछे चलता रहेगा। तो अभी कल मिलता है, तो आज के लिए इतना ही।